हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम नेहा मिश्रा। बच्चों, हमने अभी तक पढ़ लिया था न्यूक्लियस, है ना। और अब हम पढ़ेंगे डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए का हमारी लाइफ में रोल क्या है ना। ये सब पढ़ेंगे हम। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं डीएनए, है ना। अब देखिए इसमें डीएनए क्या है। आपने जो देखा था, जैसे आपने देखा था कि ये हमारा न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस में ऐसे जो ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर्स बना था, ये हमारा था डीएनए। ये हमारा था डीएनए और ये था न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। ऐसे ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में ऐसे ये धागे जैसे ये ऐसे जो बना था, इसको हम क्या बोलते थे? डीएनए, है ना। और अब इसको देखिए कि डीएनए है क्या। न्यूक्लियस के अंदर जो ये धागा है, ये है क्या? ये एक धागा लाइक, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि धागा की तरह, जैसे धागा होता है, ये धागे की तरह की स्ट्रक्चर है। और इसका जो है काम क्या है? इसका काम क्या होता है ये? और ये है क्या? ये एक केमिकल है, एसिड या केमिकल इसको बोल सकते हैं ना। ये एक तरह का एसिड या केमिकल है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है कि किसी कैरेक्टर को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाना होता है। ठीक है ना, यानी कि कैरेक्टर स्टोर करना होता है। जैसे हमारे माता पिता के कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आ गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ आंखें जैसे पापा की तरह, कुछ कुछ जैसे नाक मम्मी की तरह, है ना। हो सकता है मामा की तरह हो जाए, नानी की तरह हो जाए, है ना, दादाजी की तरह हो जाए। मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे हमारे पूर्वज से, उनके कुछ कैरेक्टर जैसे हमारे अंदर आ जाते हैं। आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल आ जाते हैं। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या चीज है? कैरेक्टर को पास करती है। कौन? डीएनए। जो पास करती है उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए मिलता कहाँ है? सेल में। और सेल में किसमें? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं डीएनए। तो यहाँ पे देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो ये धागा, जो धागे की जैसी जो संरचना है, वो कहाँ पे पाई जाएगी? सेल के अंदर। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स। ये हमारे कैरेक्टर्स को क्या करता है? ये हमारे कैरेक्टर्स को बताता है। इनहेरिट्स गिव जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्या करता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास करता है हमारे, है ना। तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं, यही डिसाइड करता है कि आपका कलर कैसा होगा। काला होगा, गोरा होगा, गेहुआ होगा, आपके आंखों का कलर कैसे होगा, आपकी स्किन कैसी होगी, है ना। कौन डिसाइड कर रहा है? ये डीएनए डिसाइड कर रहा है ना। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये डीएनए डिसाइड कर रहा है कि आपका रंग कैसा होगा। ठीक है, आपकी स्किन कैसी होगी। जैसे आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, जैसे किसी लड़की की आंखें नीली है ना, ब्राउन है, ब्लैक है। आंखों का कलर कहाँ से आ रहा है? ये इस धागे से आ रहा है। तो ये डीएनए पाया कहाँ जाता है? ये न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोल देते हैं डीएनए। ये तो यहाँ थ्रेड लाइक था, और ये पूरा ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ना। यही जो थ्रेड लाइक था, ये उसी का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और हम ये देखते हैं कि जीन क्या है ना। जीन जो है, देखिए यहाँ पे, जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। ये डीएनए का ही एक सेगमेंट है, जो स्पेसिफिक सेगमेंट है। कंटेन द कोड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर सच एज आईज कलर, स्किन कलर, शेप एंड ऑफ नोज और हेयर टाइप etc। अभी जो हमने ऊपर बताया कि ये क्या करता है? आंखों का कलर रहता है, स्किन का कलर, ठीक है। हमारी आंखें कैसी होंगी, नाक कैसे होंगे, मुंह कैसे होंगे, स्किन का कलर कैसे होगा, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे जीन से ही, जो जीन डिसाइड करता है
है ना। अब देखो ये जो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, यही हमारा ये क्या है, ये यही डिसाइड करता है, ये जीन जो है यही डिसाइड करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे कोड लगे होते हैं, हाँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। और अगर जैसे किसी आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उठा लो, जैसे किसी के बारे में जानना है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उठा लो, यहाँ से ऐसे, जैसे यहाँ से इतना ऐसे आप निकाल लो, ऐसे आप काट के इतना निकाल लो, ठीक है। और इसको देखो, ये जो है एक सेगमेंट आप काट के निकालिए, इसको हम जीन बोलेंगे। ये जो सेगमेंट है इतना जैसे हमने काट के निकाल लिया, इसको हम जीन बोलेंगे। और इसी कोड से पता चलता है हमें हमारी आंखों का कलर, हमारे बाल का कलर, हमारे बाल कैसे होंगे, नोज कैसे होंगे, आईज कैसे होंगे, ठीक है, हमारी स्किन कैसी होगी, यहाँ पे ऐसे कोड लिखे होते हैं, उसी से पता चलता है। तो इतना पढ़िए, इसके बाद हम लोग पढ़े, और इसको हम आगे बहुत अच्छे से इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने बस थोड़ा थोड़ा ही जानकारी दे दी है, क्या डीएनए क्या है, जीन क्या है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम अभी पढ़ते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।